तो भागवत में लिखा है जो भागवत है वो कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में 7 ही दिन होते हैं। व्यक्ति 7 दिन में ही आता है और 7 दिन में ही चला जाता है। क्योंकि आजकल झुकना कोई नहीं जानता, क्योंकि सामने वाला झुकेगा तो सामने वाला ये सोचेगा अरे वो तो उसके पैर छू रहा था। लेकिन पैर छूने से हमारी 3 चीजें बढ़ती हैं। तन पवित्र सेवा की, हम किसी की सेवा करते हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान। यदि हम धन को, जो महीने में आप जितने पैसे कमा रहे हो उसमें से 10वां अंश यदि उसका हम दान कर देते हैं तो हमारा जो धन है वो पवित्र हो जाएगा। यदि आप कहें कि मैं ये कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मैं ये कार्य करूंगा, तो उस कार्य में अड़चनें अवश्य आएंगी, वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। दान करने की कोई सीमा नहीं है, कोई समीक्षा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1,00,000 2 लाख रुपए दान करेंगे तो दान है। आपने किसी गाय को हरा चारा खिला दिया वह भी दान है, किसी भूखे को भोजन करा दिया वह भी दान है। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा मुझ पर विश्वास रखो, मन में भाव रखो, और जो कार्य हम कर सकते हैं वो स्वयं करो, किसी के ऊपर मत छोड़ो। राधे राधे, आप सभी का मैं आद्या स्वागत है फिर से आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, जो ब्रजवासी है और कथावाचक भी हैं। तो आज ये हमें बताएंगे भागवत कथा का महत्व क्या है और जो हमारे नवग्रह होते हैं वो हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं। तो आइए बहुत सारी बातों का हम ज्ञान लेते हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, मैं आचार्य ज्ञानेश जी ब्रजवासी। पंडित जी, आज हम कथा के बारे में जानेंगे, जो भागवत कथा होती है। जैसे आप कथावाचक हैं तो आप हमें बताइए कि जैसे 7 दिन की होती है, तो अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो इससे हमें क्या महत्व मिलता है? मतलब ये जो भागवत कथा है 7 दिन के लिए क्यों है? 8 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जीवन में 7 ही दिन होते हैं। व्यक्ति 7 दिन में ही आता है और 7 दिन में ही चला जाता है। संसार में 7 ही दिन है, 8वां दिन कभी नहीं हुआ। तो 7 दिन हमको कथा श्रवण करनी चाहिए, सप्त दिवस। क्योंकि संसार जो है आवागमन का चक्र है। इस संसार में हमेशा कोई भी अजर अमर नहीं रह सकता। उसके लिए उपाय क्या है? इसलिए जो भागवत कथा है उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जी। भगवान कृष्ण ने जन्म से लेकर के और संसार से जब तक गए तब तक संसार में क्या क्या किया, उसका जो लाभ है, जो महत्व है, हमको श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है। जी। भागवत जो है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम वेदाहि तदोदयते विवेकः। भागवत कथा व्यक्ति को वैसे प्राप्त नहीं होती। कब होती है? भाग्योदयेन, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म, हमारे कई बार कई जन्म निकल जाते हैं लेकिन हम अच्छे कार्य नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम अच्छे कार्य के लिए तरफ आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि इसमें तो बहुत धन लगेगा, हम ये कार्य कराएंगे, हम पूजा कराएं पंडित जी को बुला करके, उसमें कई 1000 रुपए लग जाएंगे। तो हम जब अच्छा कार्य करेंगे उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भी आपको रोकने लग जाएंगे। लेकिन जब आप गलत रास्ते पर जाओगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। सब चाहते कि अच्छा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित, हमारे कई कई जन्म निकल जाते हैं लेकिन हमको भागवत श्रवण नहीं हो पाती। भागवत श्रवण कब होती है? भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सतसंगमम च लभते, हम सत्संग करें, पुरुषो यदा वै, हमारे जो अज्ञान, हमारे अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान जो भरा हुआ है उसको ज्ञान में बनाने की जो सामर्थ्य है वो श्रीमद् भागवत कथा में है। जी। अब भागवत है क्या? तो भागवत में लिखा है जो भागवत है वो कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। भागवत जी हैं साक्षात भगवान बाल कृष्ण। जी। कृष्ण जी हमारे बांके बिहारी जब संसार को छोड़ करके गए तो भागवत जी में प्रवेश कर गए। जी। और कहीं नहीं गए। इसलिए कलयुग में अब ज्यादातर भागवत कथाएं हो रही हैं। बिल्कुल। पूजा पाठ कम होगा, जितना खर्चा पूजा पाठ में आएगा उतने में भागवत कथा हो जाती है। जी।
क्योंकि भागवत जो है व्यक्ति को बताती है कि सच्चिदानंद रूपाय, भागवत जी के माध्यम का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद क्या है? आपने सुना होगा कई बार व्यक्ति कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद 3 शब्दों को मिला करके बनता है, सत्य, चित और आनंद। सत्य कहते हैं सत्य को। पहले व्यक्ति सत्य बोलते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। और सत्य किसका नाम है? प्रभु का। अविनाशी जो परमात्मा है उनका नाम है सत्य। दूसरा अक्षर है चित। चित माने प्रकाश। हम कोई भी पुस्तक पढ़ें, कोई भी कार्य करें तो हमको प्रकाश की जरूरत पड़ती है, प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे कौन है? बांके बिहारी लाल बाल कृष्ण भगवान। और तीसरी बात है आनंद की। आनंद क्या है? आनंद की जो परिभाषा है शास्त्रों में बड़े सुंदर वर्णों में लिखा गया है कि जो आनंद है वो अंदर की चीज है। आनंद कई बार तो छोटी सी बात पर ही आनंद आ गया, और कई बार हम बहुत पैसे खर्च कर दें लेकिन आनंद नहीं आया। आनंद है क्या? तो भगवान कहते हैं सब चीज का उल्टा कुछ ना कुछ संसार में है जी। जैसे कि निर्धन का उल्टा है धनवान। कोई गरीब होगा तो कोई अमीर भी होगा जी। कोई मूर्ख है तो उसका उल्टा है विद्वान। कोई मूर्ख है तो विद्वान होगा। सब चीज का उल्टा कुछ ना कुछ है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। हम सब चीज बना सकते हैं लेकिन आनंद को परिभाषा कुछ नहीं बना सकते। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु आनंद का उल्टा भी है परमानंद। लेकिन हमने उन्हें बतलाया कि जो परम है वो तो आपने अपनी तरफ से उसमें जोड़ दिया, लेकिन जो आनंद है वो वैसे का वैसा है। आनंद में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जो आनंदमय स्वरूप है भगवान बालकृष्ण, वह श्रीमद् भागवत कथा में उनकी कथा हमको श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है जी। क्योंकि ये संसार है 7 दिन का है। 7 दिन में ही आना है और 7 दिन में ही चले जाना है। लेकिन जब व्यक्ति माता के गर्भ में होता है तो 7 महीने में बच्चे को ज्ञान होता है गर्भ में जी। कई बार माताएं कहती है कि मेरे पेट में कुछ चल रहा है तो बच्चा डोलता है। आपने सुना होगा 7 महीने का गर्भ में डोलने लग जाता है। तो भगवान से वो बच्चा प्रार्थना कर, प्रभु एक बार आप कृपा करो, मैं संसार में जाकर के आपके नाम को जपूंगा। लेकिन जब 9 मास पूरे होते हैं, 9 महीने पूरे होते हैं, तो बच्चा प्रसूति वायु से जब संसार में आता है तो भगवान विष्णु की माया उसको पकड़ लेती है। अच्छा। अब माया जैसे नचाएगी वो व्यक्ति वैसे ही नाचेगा। वो करना चाहेगा कुछ लेकिन माया कराएगी कुछ जी। क्योंकि संसार आवागमन का चक्र है। आप जो चाहोगे वो नहीं होगा, प्रभु जो चाहते हैं वो होगा। क्योंकि भगवान ने व्यक्ति को माध्यम बना करके भेजा है जी। भगवान ने, क्योंकि संसार में 84 लाख योनि है, और 84 लाख योनि कौन कौन सी हैं आपको पता है? पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पर्वत, तृण, सब योनियों में बार बार भटकना पड़ता है जी। उसके बाद में कोई अच्छे कर्म होते हैं तो उसके बाद में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और भगवान ने स्वयं कहा भी है कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मनुष्य बनना, हर योनि बार बार मिल जाएगी, माता पिता मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, भाई बंधु हर योनि में मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य जन्म है, क्योंकि व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मनुष्य योनि में प्राप्त होता है और किसी योनि में ज्ञान नहीं होता। आप और किसी योनि में पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान की कथा नहीं सुन सकते जी। और मनुष्य योनि ऐसी है कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। भगवान कहते हैं मैंने तुझे सब सुख सुविधा दे दी। आपको जब भूख लगती है तो आज तो हमारा अच्छा अच्छा खाने का मन है, तो आप
आपको वही प्राप्त हो जाएगा आप जो चाहते हैं, चाहेंगे। और किसी योनि में ये सुख नहीं मिलेंगे। जी। दूसरा है कि आपका मन है आज बहुत गर्मी है, तो आप कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, पंखे इत्यादि चलाएंगे, आपको हवा लग जाएगी, जी। और किसी योनि में ये सुख नहीं नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैंने सब सुख सुविधा तुझे दी, लेकिन तू फिर भी मेरे नाम को भूल जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस बार मिल गया। अब आजकल तो क्या कलयुग में क्या चल रहा है कि मनुष्य जन्म पाकर के व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अभी एक व्यक्ति की फेसबुक पे चली हुई है कि वो 220 करोड़ रुपए लगा करके मनुष्य से कुत्ता बन गया। अरे भले आदमी, भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे कुत्ता तो तू अगले जन्म में बन जाता। सही बात। अब वो 220 करोड़ रुपए लगा करके कुत्ता बना है। वो कह रहा है कि मुझे कुत्ता बनना अच्छा लगता है। बताओ। क्योंकि ये कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, कीड़े मकोड़े ये तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। उसके जीवन को धिक्कार है, चाहे वो जापान में हो चाहे कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन उससे ये गलत किया है। मनुष्य इतने 220 करोड़ जो कुत्ते बनने में लगाए हैं, उसको किसी गरीब में दान करता। जी, बहुत पुण्य। जो भोजन के लिए तरस रहे हैं उनको भोजन कराता, गरीबों को वस्त्र दान करता। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो रोडों पे पड़े हैं, किसी को घर दान करता, किसी को भोजन कराता, तो तुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता। और उसने इतने पैसों को बर्बाद कर दिया। तो भगवान कहते हैं सब कुछ यही रह जाने वाला है, किसी के साथ कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। आप चाहे जीवन में कितना भी कमा लो, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। और जो हम कहते हैं कि एक पुत्र हो जाए, आजकल कहते हैं कि बेटों से बढ़कर के बेटी, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक बेटा भी होना बहुत जरूरी है। जो कार्य पुत्र कर सकता है वो पुत्री नहीं कर सकती। पुन्नाम नामक एक नरक है, उस नरक से यदि पार कराने की सामर्थ्य है तो वो पुत्रों में है। बिना पुत्र के उसे कोई पार नहीं करा सकता। जब अंत समय आता है तो पिंडदान कौन करता है? पुत्र। पुत्री पिंडदान नहीं कर सकती। और जब अंत समय होता है, जब अग्नि जो दाह क्रिया करता है, वो भी पुत्री नहीं करती। पुत्र कोई करना चाहिए। तो इसलिए हम पुत्र की कामना करते हैं। जो धन होता है वो कहीं साथ नहीं जाता। धन कहाँ रहता है? घर पे रखा रह जाता है, कहीं साथ नहीं जाता। दूसरा जो पत्नी है, जो अपना परिवार है, जिनको हम इतना प्रेम करते हैं, वो कहाँ जाता है? साथ कहीं नहीं जाता। वो भी दरवाजे तक साथ जाता है। जो भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, वो शमशान तक जाते हैं। उससे आगे और किसी के साथ कुछ नहीं जाता। उससे आगे जाता है, क्या जाता है पता है? सबसे पहला है मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम। आप जो भगवान को याद करते हैं, सुबह शाम भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, तो वो हमारे साथ में हमेशा चलता है, उसे कोई बांट नहीं सकता। दूसरा है हाथ से दिया हुआ दान। आप जो अपने हाथ से दान करके जाओगे, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि ज्यादा समझदार हैं आजकल कलयुग में। एक बूढ़ी मैया थी, एक बार भगवान ने सोचा ये तो बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत से आजकल लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, तो भगवान ने सोचा ये बहुत दिखावा करती है, इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान ने एक साधु का रूप बनाया। एक साधु बन करके आए और उस मैया से कहा कि मैया आप तो बहुत पूजा पाठ करती हो, व्रत करती हो, शरीर को सुखा लिया पूरा। तो भगवान ने कहा कि मैया ऐसा करो, आप एक गौदान तो कर दो। जीवन में गाय का दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो गाय है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। लेकिन आजकल तो ये कलयुग है, गाय रोड़ों पे भटक रही हैं, पन्नी खा रही हैं, वैसे ही डोल रही हैं, डंडे मारते हैं। लेकिन गाय जो गौ है, गावो विश्वस्य मातरा, जो गाय है हमारे विश्व की माता है। पहले जब माताएं खाना बनाती थी घर में, तो सबसे पहली जो रोटी होती थी वो गाय के लिए निकालते थे, और सबसे लास्ट की जो रोटी थी वो कुत्ते के लिए। लेकिन आजकल तो गाय की, कुत्ते की सब खुद ही खा जाते हैं, तो लोगों की बुद्धि उस हिसाब से खराब हो गई। तो भगवान ने कहा कि मैया गऊ का दान करो। मैया तो बहुत चालाक, सोचा कि मैं गाय का दान करूंगी तो गाय तो बहुत रुपए की आती है, बहुत महंगी आती है, 40-50 हजार रुपए जाएंगे। तो मैया ने क्या किया, आटे की गाय बनाई।
आटा मार करके और उसकी आकृति ऐसी बना दी जैसे गाय हो, अच्छा। तो दान कर दी। भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया, भगवान चले गए। जब उस मैया का अंत समय आया तो वही गाय आगे आ गई। अच्छा। जब व्यक्ति का अंत समय होता है, जाता है, तो रास्ते में एक बैतरणी नाम की नदी पड़ती है। अच्छा। और उस नदी को पार करना अति आवश्यक है। अब उसको पार कौन करेगा? उसको पार वह व्यक्ति करेगा जिसने अच्छे कर्म किए हैं अपने जीवन में जी। वह तो उसको पार कर जाएगा नाव में बैठ करके। लेकिन जिसने अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे रास्ते पर चलता रहा, जीवन बर्बाद कर दिया, उसको उस नदी को तैर करके पार करना होता है। लेकिन वो नदी इतनी बड़ी है, बैतरणी नदी, उसका कोई छोर नहीं है, आर पार कुछ नहीं है उसका। अच्छा। तो उसके लिए हम गाय का दान करते हैं, गौदान करते हैं। जब बैतरणी नदी रास्ते में आती है तो वही गौ माता जो हमने दान करी है वो आगे आ जाती है। गाय की पूंछ पकड़ करके उस बैतरणी नदी को पार करना होता है। अब उस मैया ने तो जो गाय दान करी थी वो आटे की थी। अब मैया ने जैसी पूंछ को पकड़ा तो पूंछ तो हाथ में आ गई। अब थोड़ी आगे और वो गाय बढ़ी तो जो आटे की गाय थी वो जल में मिल गई। मैया ने कहा कि ये सब कैसे हुआ? तो भगवान वो साधु का रूप धारण करके वहां पे आ गए। भाई मैया, आपने जो दान दिया था वही ये फल है उसका। अच्छा। क्योंकि कहने का तात्पर्य, आप जैसा दान करेंगे, आप जैसा किसी को देंगे, वो आपको आगे जा करके प्राप्त होगा जी। उसका फल हमको प्राप्त होगा। आपने किसी को दान दिया, क्योंकि दान दिए धन ना घटे जो चाहे रघुवीर। दान देने से दान बढ़ता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं हम दान क्यों करें? दान करने की कोई सीमा नहीं है, कोई समीक्षा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1,00,000 2,00,000 रुपए दान करेंगे तो दान है। आपने किसी गाय को हरा चारा खिला दिया वह भी दान है। किसी भूखे को भोजन करा दिया वह भी दान है। बिल्कुल। और शास्त्रों में लिखा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार के हमारे कल्याण होते हैं। कौन कौन से? तन पवित्र सेवा किए। अब पहले हमारे जो बच्चे थे, पहले अपने माता पिता के, दादी बाबा के, सबके चरणों को स्पर्श करते थे प्रातः काल होते ही। क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी यही किया कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माथा। प्रभु श्री राम जी भी अपने माता पिता के गुरु चरणों के प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल तो ये समय बदल गया, दूर से ही हेलो हाय करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पैरों को छूने के कहेंगे तो घुटनों को छूते हैं। क्योंकि आजकल झुकना कोई नहीं जानता। क्योंकि सामने वाला झुकेगा तो सामने वाला ये सोचेगा अरे वो तो उसके पैर छू रहा था। लेकिन पैर छूने से हमारी 3 चीजें बढ़ती हैं कि तन पवित्र सेवा किए। हम किसी के पैर छूंगे, पैर दबाएंगे। पहले जो बहू होती थी ना, अपनी सासू माँ के पैर दबा के जब सोती थी, लेकिन आजकल तो बहू उल्टे पैर दबा ले सास में। तो तन पवित्र सेवा की, हम किसी की सेवा करते हो, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। यदि हम धन को, जो महीने में आप जितने पैसे कमा रहे हो उसमें से 10वां अंश यदि उसका हम दान कर देते हैं तो हमारा जो धन है वो पवित्र हो जाएगा। आपने महीने में 1,00,000 रुपए कमाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो 10वां अंश है, आपने उसमें से 100 रुपए भी दान कर दिए किसी मंदिर में, किसी गौशाला में, किसी भिखारी को, तो आपका जो अंश, आपके पास जो धन आया है वो कहां से आया, कैसे आया, वो पवित्र हो जाएगा। लेकिन आजकल व्यक्ति तो बस आता जाए, हमको कुछ पूजा पाठ नहीं करना, कहीं नहीं लगाना, क्यों उठाए पैसे? पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे, 2-4 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि धन पवित्र कर दान। यदि आपने उस धन को पवित्र करना है तो आपको अच्छे कर्मों में अवश्य लगाना पड़ेगा। किसी मंदिर में पंखा लगवा दिया, जहां जो व्यवस्था है, कुछ चाहिए वहां वो व्यवस्था कर दी, तो आपका जो धन है वो पवित्र हो गया। आपके पास में जो धन आया, कहां से आया, कैसे आया, किसने कैसे मन से दिया, किसका कैसा धन है। यदि आप उस धन को ऐसे दान नहीं करोगे, अच्छे कर्मों में नहीं लगाओगे, तो धन बुरे रास्ते पर चला जाएगा। अब बुरे रास्ते पर कैसे जाएगा? शरीर में कोई बीमारी लग जाएगी। आप बीमार हो गई, कोई बीमारी लग गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, ऑपरेशन लिख दिया, ये लिख दिया, और डॉक्टर ने 2-4 लाख रुपए ले लिए।
कोई केस लग गया, वकील ने पैसे ले लिए, तो गलत रास्ते पर वो पैसा चला जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपने धन को यदि आपको स्वच्छ करना है, अच्छा करना है, यदि इकट्ठा करके रखना है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा दान करते उसमें से रहें। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। हम जो भगवान का कथा कीर्तन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सुबह जब घर से निकलते हैं तो प्रभु के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रभु आज हम कार्य पर जा रहे हैं, तो हमारा जो मन है वो पवित्र हो जाता है। कई बार हम मन में सोचते हैं, गलत गलत विचारें हमारे मन में आती हैं, लेकिन हम जब प्रभु के सामने जाते हैं तो सारी व्यथाओं को भूल जाते हैं। एक बार एक मैया थी, यही गुरुग्राम में सोना चौक पर सिद्धेश्वर मंदिर है खाटू श्याम बाबा का। अच्छा। उनका जो बच्चा था बहुत बीमार था, बहुत बड़े हॉस्पिटल मेदांता में किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो मंदिर में आई, पूरे दिन मंदिर में श्याम बाबा के सामने बैठी रही, रोती रही। क्योंकि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो प्रभु का द्वार ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है। लेकिन व्यक्ति कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन करने वाला कोई कुछ नहीं। व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, जो कराया प्रभु ने कराया। भगवान कराने वाले हैं और कोई कुछ कराने वाला नहीं है। तो जो भागवत है 7 दिन के लिए क्यों बनाई? संसार में 7 ही दिन है, 7 दिन में ही आना है और 7 दिन में ही जाना है। और 7 दिन में व्यक्तियों को कथा सुननी चाहिए। यदि हम भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और भगवान ये नहीं कहते कि माला झूरी लेके मंदिर में बैठ जाओ, अपने सारे कार्य छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। पहले जो माताएं होती थी, बहुत बड़े बड़े आंगन होते थे, घर होता था बहुत बड़ा, तो जब उसमें झाड़ू लगाती थी, खाना बनाती थी, पूरा परिवार साथ में रहता था, तो भगवान का कीर्तन करते करते पूरा खाना बन जाता था, पूरे आंगन में झाड़ू लग जाती थी। लेकिन पता नहीं चलता कि हमने इतने बड़े आंगन में सफाई कैसे कर दी। क्योंकि भगवान का कीर्तन करते करते भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं प्रभु का नाम लेकर के। यदि आप कहें कि मैं ये कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मैं ये कार्य करूंगा, तो उस कार्य में अड़चनें अवश्य आएंगी, वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। तो भगवान के नाम को हमेशा गाते रहो कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम की वासनाओं से हटते रहो, मुरली बाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान के नाम को हमेशा गाते रहो। आप घर में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण को याद कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। आपने जो प्रभु को याद किया है, आपने जो खाना बनाया है, आप उसको भगवान को भोग लगाओ मत लगाओ, कोई भाव नहीं, लेकिन आपने जो कीर्तन उसमें मिला दिया, भगवान का नाम उसमें मिला दिया, तो आपका वो भोग तो वैसे ही प्रभु को लग गया। भगवान शंकर के अनेक नामों से उनको जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है श्रृंगी से, श्रृंगी लेकर के, और जहां से जल निकलता है वहां पर नंदी का मुख होता है, नांदिया का, उसमें से जल निकलता है और शंकर जी की पिंडी पर जाकर के गिरता है। क्योंकि शिव समान दाता नहीं, विपत विनाशन हार। आप कुछ भी कर लेना, लेकिन शंकर के समान आपको कोई दाता नहीं मिलेगा। भगवान शंकर के मंदिर में लाखों व्यक्ति आते हैं सावन में, प्रतिदिन भी आते हैं, लेकिन सावन में भक्तों की बहुत भीड़ है। आज मंदिरों में जाकर के देखे तो पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में लाखों व्यक्ति आए, किसी ने 1 लोटा दूध चढ़ा दिया, किसी ने 1 लोटा जल चढ़ा दिया, किसी ने फूल चढ़ा दिए, किसी ने पत्ते चढ़ा दिए, और किसी के पास कुछ नहीं है तो उसने अपने मन को चढ़ा दिया, भाव को चढ़ा दिया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने, जिनका नाम है भोले बाबा, जिनका नाम ही भोलेनाथ है, स्वयं भोले हैं, तो आप उनको कुछ भी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन वो ये नहीं देखते आपने मुझे क्या अर्पण किया है, क्या चढ़ाया है। भोलेनाथ देखते हैं कि आपने जो भी मुझे अर्पण किया है वो मन से किया है, भाव से किया है या नहीं किया।
तो भगवान कहते हैं कि हमेशा मुझ पे विश्वास रखो, मन में भाव रखो, और जो कार्य हम कर सकते हैं वो स्वयं करो, किसी के ऊपर मत छोड़ो। चाहे आपके वो नौकर हो, चाहे कोई भी हो, कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो वो कार्य कभी अच्छा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा है कि आप स्वयं अपने कार्य को करो। जिस कार्य को आप देखेंगे तो कार्य आपका आगे बढ़ता जाएगा। बहुत से व्यक्ति घर पे बैठे हैं, कंपनी चल रही है, बड़े बड़े उचल, लेकिन वो कार्य कभी ज्यादा चलता नहीं है। आप उस काम में रुचि रखो, अपने कार्य को देखो, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। और विशेष बात यह है कि जो ग्रह जो हैं वो व्यक्ति पर हमेशा चलते हैं जी। व्यक्ति ने जन्म लिया, बच्चे ने जब जन्म लिया, उसकी राहु की दशा चल रही थी, शनि की या केतु की दशा चल रही थी, तो माता का ऑपरेशन करा दिया। वो जो बच्चा पैदा हुआ वो ऑपरेशन से हुआ। तो दशा तो कोई ना कोई हमेशा चलती रहेगी जी। उनका उपाय है, उनका उपाय करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्य है जी। भगवान सूर्य को हम नित्य प्रति जल दें। जल में थोड़ा सा रोली डाल दें, हल्दी डाल दें, जो भी आपके पास हो वो डाल करके भगवान सूर्य को अर्पण करें। और भगवान सूर्य के अनेक मंत्र हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, आपको जो भी याद आ जाए, कुछ भी याद नहीं, ओम सूर्याय नमः, ये मंत्र बोल करके भगवान सूर्य को अर्पण करें। तो भगवान सूर्य हमको तेज देने वाले हैं, उच्च पदवी प्रदान कराने वाले सूर्य हैं। आप कोई बड़ा कार्य करेंगे, आप सूर्य को अच्छा करके रखो तो आपका जो बड़ा कार्य है वो पूरा हो जाएगा जी। और जो चंद्रमा है वो मन के कारक है। यदि हमारा मन अच्छा नहीं है तो आप नित्य प्रति शाम को चंद्रमा के दर्शन करो जी। चंद्रवार को, सोमवार को भगवान शंकर के शिवालय में शिव जी को जल अर्पण करें जी। और इसमें सफेद चीज का दान करें, सफेद वस्त्र, चीनी, चावल, दूध, दही, ठीक है। ये किसी गरीब आदमी को, किसी गरीब व्यक्ति को दान करें तो हमारा जो मन है वो अच्छा हो जाएगा जी। तीसरा ग्रह है मंगल। जो मंगल है वो मंगल करने वाला है हमेशा, लेकिन मंगलवार को हमें भूमि को नहीं खोदना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो मंगल है वो भूमि का पुत्र है, भूमि पुत्र मंगल। मंगलवार के दिन भूमि को नहीं खोदना चाहिए, भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। और हमारे शरीर में जो रक्त संचयमान है, हमारे शरीर में कई बार ज्यादा खून हो जाता है तो कई बार हमको खून को निकलवाना भी पड़ता है, कई बार कम हो जाता है वो चढ़वाना भी पड़ता है। तो जो मंगल है वो रक्त के कारक है। मंगल जो होता है वो लाल होता है और हमारे जो खून का जो कलर है, जो ब्लड का जो कलर है वो है रक्त लाल। तो इसलिए मंगल को स्थगित करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर से चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, जितना हो सके मंगलवार के दिन करें। तो इससे हमारा मंगल अच्छा होगा, हमारे साथ हमेशा मंगल ही मंगल होगा जी। और जो बुध है वो सद्बुद्धि देने वाले हैं, अच्छी बुद्धि। कई बार आपने सोचा कि आज मुझे ये कार्य करना है और वहां जाना है, और आप जाओगे, उस कार्य को अच्छे से करके आओगे। कई बार आपने सोचा मुझे वहां जाना, लेकिन मन में ऐसा जाऊं नहीं जाऊं, सोचने में, विचार करने में कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं, वो समय खराब हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि उससे अच्छी नहीं है, बुद्धि खराब है। कई बार छोटे छोटे बच्चों को जो मन है, जो बुद्धि है, पढ़ाई में नहीं लगती जी। तो बुधवार के दिन यदि बुध अच्छा करना है तो बुधवार को हरे वस्त्रों का दान करें। अच्छा। हरित वस्त्र, हो सके तो हरे वस्त्र धारण भी कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और किसी गाय को या किसी गरीब को हरी सब्जियों का दान करें, हरी सब्जी खिलाएं, उससे हमारा बुध अच्छा होगा। और बृहस्पति जो गुरु है वो हमेशा अच्छा करने वाले हैं, हमारे शरीर से अच्छा कराने वाले हैं, शुभ कर्म कराने वाले हैं। जैसे कि बहुत से व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, उनका गुरु अच्छा होता है, पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है। बहुत से व्यक्ति रात को
2-2 3-3 बजे जग करके पढ़ने लग जाते हैं, जी। बहुत पढ़ते हैं, तो उनका गुरु बहुत अच्छा होता है। अच्छा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। जी। भगवान विष्णु का जो प्रतीक है वो है केला, केले की पूजा करें और केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ भगवान विष्णु को अर्पण करें। और हो सके तो बृहस्पतिवार की कथा स्वयं पढ़ें और उसके बाद में विष्णु भगवान की आरती करें, उससे हमारा गुरु अच्छा होगा। जी। आप किसी से कुछ बोलेंगे तो आपकी उस बात को वो सामने वाला व्यक्ति अच्छे से सुनेगा। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, हम बोलते जा रहे हैं, सामने वाले को कुछ पता नहीं चल रहा, क्यों? गुरु जो हमारा वाणी का कारक है। जी। अब गुरु किस स्थान पे कुंडली में कहां पर बैठा है ये भी ग्रहों के हिसाब से होता है। तो जिनका गुरु खराब है वो बृहस्पतिवार की पूजा अवश्य करें। जी। और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन जो व्रत करता है उसको केले नहीं खाने चाहिए। केले की पूजा की जाती है, केला खाए नहीं जाते। जी। हो सके तो पूरे परिवार में बच्चे भी नहीं खाएं। ये बृहस्पतिवार का उपाय है। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार जो है वो भौतिक सुख देने वाला है। परिवार का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, धन का सुख, जो भी भौतिक सुख है, हमको लग्जरी जो लाइफ जो मिलती है वो शुक्र देते हैं। जी। शुक्र देवता को हमेशा स्थगित करना है। तो शुक्रवार के दिन भी सफेद चीज का दान होता है। अच्छा। जो चंद्रवार का होता है, सोमवार का जो होता है वही शुक्रवार को होता है। जी। दूध दही का, चावल का, ठीक है, और सफेद कपड़े का भी दान कर सकते हैं। ये शुक्रवार का है। यदि शनिवार को किसी को शनि की दशा चल रही है जी। तो हो सके तो 5 शनिवार कम से कम शनिदेव पर तेल चढ़ाएं, सरसों का तेल, उसमें काले तिल डालें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करके शनिदेव महाराज को अर्पण करें। और शनिवार को काला कपड़ा लेकर के, एक नारियल लेकर के, उसमें 7 कील रख करके और साबुत उड़द ब्लैक कलर की उसमें रख करके अपने ऊपर 7 बार उसार करके उसको या तो जल में प्रवाहित करें या किसी पीपल के नीचे रख दें, तो उससे हमारा शनि ठीक होता है। शनि चालीसा का पाठ करें तो इससे हमारा जो शनि है वो ठीक होगा। राहु और बाहु बलम, जो राहु है हमारी भुजाओं में बल प्रदान करने वाले हैं, ताकत देने वाले हैं। यदि शरीर में कमजोरी महसूस होती है, ताकत नहीं है, तो राहु को श्रेष्ठ करें। पीपल की जड़ में दूध चढ़ाएं, उसकी परिक्रमा करें, तो उससे हमारा राहु ठीक होगा। राहु और बाहुबलम केतु कुलस्य उन्नति, जो केतु है कुल की उन्नति करता है। कई बार सुनने में आता है कि शादी को कई वर्ष हो गए लेकिन परिवार में बच्चा पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका केतु खराब है। जब तक वो केतु को ठीक नहीं करेंगे तब तक उनका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। केतु हमारे कुल की उन्नति करता है। केतु कुलस्य उन्नति, केतु को ठीक करना है। केतु को ठीक करने के लिए, अपने कुल को बढ़ाने के लिए केतु को यदि करना है तो एक नारियल लेकर के अपने ऊपर 7 बार उसार करके उसको जल में प्रवाहित करें, तो उससे राहु केतु, पहले ग्रह 7 थे अब 9 हो गए। राहु और जो केतु है ना वो एक है। सिर अलग है और नीचे का धड़ अलग है, तो ये राहु केतु है। इस प्रकार नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। नवग्रह व्यक्ति के जीवन में हमेशा चलते हैं। कोई ग्रह 18 साल चलेगा, कोई 8 साल चलेगा, कोई 10 साल चलेगा, कोई 15 साल चलेगा। इस प्रकार पूरे जीवन ये ग्रह चलते रहते हैं। सभी का उपाय है, सभी का उपाय करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला। ठीक है जी, राधे राधे, जय श्री राम।